अच्छा भैया, आज की जो हमारी क्लास होगी वॉल्यूम के ऊपर क्लास होगी। जो कि बाइनरी के अंदर सिर्फ एक ही इंडिकेटर है जो जिसके ऊपर मैं भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है। और आप लोगों को भी बोलूंगा कि अगर कोई भी इंडिकेटर आप लोगों ने यूज करना है ना बाइनरी के अंदर, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम वाला इंडिकेटर यूज करो, ना कि कोई और इंडिकेटर। और कोई भी इंडिकेटर जो है ना, आप लोगों को इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं देगा, क्योंकि इंडिकेटर बाइनरी में इतनी वर्क नहीं करते। हाँ, बड़े ये जो मार्केट है, फॉरेक्स हैं या क्रिप्टो है, तो इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह होते हैं, वो भी कंफर्मेशन तौर पे। तो इधर भी हम कंफर्मेशन ये यूज़ करेंगे वॉल्यूम की, ठीक है? वॉल्यूम बेस के ऊपर हमने कैसे ट्रेड लेनी है, लेकिन ये वॉल्यूम हमें नहीं बताएगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड बनेगी या नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी, ठीक है? ये हमने जजमेंट करनी है वॉल्यूम को देख के कि नेक्स्ट कैंडल कौन-सी बनेगी या कौन से कलर की आएगी, ठीक है? ये वॉल्यूम का काम क्या होगा? वॉल्यूम का सिर्फ़ ये काम होगा कि आप लोगों को ये कैंडल, जैसे कि एक रेड कैंडल आपके पास बनी है, ठीक है? आपको ये बताएगा कि ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? वॉल्यूम जो है ना, हमें ये इंडिकेट करेगा, ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर, कि ये बायर वीक है कि ये बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? जैसे कि हम अभी फ़िलहाल वैलिडेशन पढ़ेंगे, ठीक है? वैलिडेशन, वॉल्यूम वैलिडेशन। जैसे कि जैसे कि हमारे पास एक रेड कैंडल बनी। अब वॉल्यूम जो होएगा ना, वॉल्यूम का तरीक़ेकार ये होगा, जैसे कि मैं पहले बता दूँ। आप लोग देखते होंगे कि जो कैंडल होगी ना, कैंडल अगर अगर इधर से बननी स्टार्ट हुई है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। तो इस तरह से अप डाउन कैंडल करेगी, ठीक है? वॉल्यूम नीचे से अप डाउन नहीं करेगा, ये याद रखना। वॉल्यूम अगर इधर से बनना स्टार्ट हुआ है, अगर ऊपर सेलर आ रहे हैं तब भी ये ऊपर जाएगा, अगर बायर आ रहे हैं तब भी ऊपर जाएगा, ठीक है? अगर सेलर बायर दोनों, एक तरफ से बायर प्रेशर लगा रहा है, एक तरफ से सेलर प्रेशर लगा रहा है, तो ये अप जाएगा। ये नीचे से अप डाउन नहीं होगा। जैसे बायर प्रेशर लगाएँगे तब भी ऊपर जाएगा। जैसे-जैसे कैंडल के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी ना, पैसे जैसे-जैसे आएँगे, सेलर चाहे वो सेलिंग कोई करे, चाहे वो कोई बाइंग करे, तो वैसे-वैसे से ये जो हमारा वॉल्यूम होगा ऊपर की तरफ जाएगा। जब कैंडल का टाइम क्लोज़ होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आई होगी, वो ये वॉल्यूम में हम जजमेंट करेंगे। और वॉल्यूम में हम कैंडल के अंदर ये जो है ना, कैंडल हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस कैंडल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितना पैसा आया इस कैंडल के अंदर, ठीक है? अच्छा जी, अब ये देखेंगे, जैसे हमारे पास एक रेड कैंडल आई, हमने इसका वॉल्यूम देखा कि कैंडल के हिसाब से, कि कैंडल का जो साइज़ है, कैंडल के हिसाब से हमने देखा कि नीचे जो वॉल्यूम है ना, वो ठीक है? कैंडल के बराबर है, कैंडल के बराबर है। तो इसको हम बोलेंगे वैलिडेशन, सिंगल कैंडलस्टिक का भी फिलहाल बता रहा हूँ, वैलिडेशन इन सिंगल कैंडलस्टिक, ठीक है? आगे देखें, हमारे पास एक सिंगल कैंडल आती है रेड। तो हम इसका वॉल्यूम अब देखते हैं कि वॉल्यूम का जो साइज़ है, वो कैंडल के हिसाब से मैच हो रहा है या कैंडल के हिसाब से मैच नहीं हो रहा, वो आगे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें कि कैंडल हमारे पास छोटी है, वॉल्यूम देखा कि वॉल्यूम भी छोटा है, तो इसको भी हम वैलिडेशन काउंट करेंगे। ये एनोमली नहीं है, ये वैलिडेशन, मतलब कि ये दुरुस्त है, ये 100% है, ये ठीक है, ये वॉल्यूम, ठीक है? आगे देखें, ये बायर की बड़ी कैंडल है और एक छोटी कैंडल है, सिंगल-सिंगल। बड़ी कैंडल के नीचे देखा वॉल्यूम बड़ा है, छोटी कैंडल के नीचे वॉल्यूम देखा छोटा है, ठीक है? तो वो ही वैलिडेशन है, ठीक है? बड़ी कैंडल, वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल, वॉल्यूम छोटा, मतलब ये वैलिडेशन है, ये भी ठीक है। पहले सेलर का था, अब बायर का हमने देखा। अब बात करते हैं वैलिडेशन इन सिंगल डबल कैंडलस्टिक, मतलब कि डबल कैंडलस्टिक जो हमारी होगी। अब ये देखें कि बड़ी कैंडल है, उसके नीचे वॉल्यूम को देखा तो बड़ा है, छोटी कैंडल है, उसके नीचे वॉल्यूम को देखा तो वॉल्यूम छोटा है, ठीक है? अब ये वैलिडेशन ही है कि नहीं है? क्योंकि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, तो ये भी ठीक है। ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है, ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग प्राइस है। अगेन हम देखते हैं, ग्रीन कैंडल छोटी, फिर एक ग्रीन कैंडल बड़ी। जो ग्रीन कैंडल छोटी थी, उसके वॉल्यूम को देखा तो वॉल्यूम छोटा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बड़ी कैंडल आई, उसका वॉल्यूम देखा कैंडल के हिसाब से तो कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम भी बड़ा है। ये भी वैलिडेशन है, ये भी ठीक है, दुरुस्त है ये भी।
ये भी दुरुस्त है, ठीक है, वैलिडेशन है, ठीक है, वैलिडेशन है। अगेन अब हमारे पास सेलर की आ जाती हैं कैंडलें, बड़ी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल वॉल्यूम छोटा, तो ये भी वैलिडेशन है, ये भी ठीक है। अगेन छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल के नीचे वॉल्यूम छोटा, बड़ी कैंडल के नीचे वॉल्यूम बड़ा, तो ये हमारे पास वैलिडेशन है, मतलब कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, छोटी कैंडल का छोटा है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन है, ये दुरुस्त है, ये प्राइस जो है ना ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं है, ठीक है। अब ये तो होगी वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब कि दुरुस्त है, ये ठीक है, ये ठीक है, प्राइस स्ट्रॉन्ग है। आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, ये डबल स्लाइड बनी हुई है, ठीक है, वैलिडेशन वही हमने जो पढ़ा है पीछे, ये वाला जो पढ़ा है ना, वही ये वाली है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल वैलिडेशन। मल्टीपल जैसे कि हमने शुरू में क्लासों में पढ़ा था, सिंगल कैंडलस्टिक, फिर डबल कैंडलस्टिक, फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक। अब मल्टीपल मतलब कि 3 कैंडलें जब मिल जाएंगी ना तो वो मल्टीपल हो जाती है, ठीक है। अब ये देखें, ये भी वैलिडेशन है। हमारे पास आ जाती हैं 3 कैंडलें रेड और 3 कैंडलें ग्रीन, ठीक है। अब ये देखें, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, फिर बड़ी कैंडल का वॉल्यूम क्या है? बड़ा। अब ये वैलिडेशन है कि नहीं है? ये वैलिडेशन है कि नहीं है? अब एक चीज और भी देखें, अब ये वैलिडेशन है, ठीक है। अब ये जो प्राइस है ना, ये स्ट्रॉन्ग प्राइस है, ये वीक नहीं है। अब हमने जब ट्रेड करनी होगी ना, हमने सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडलस्टिक का वॉल्यूम रीड करना है। अगर वो हमें समझ आ रही होगी, वो हमारे मुताबिक बन रहा होगा, तो हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर हमारे मुताबिक नहीं चल रहा होगा और हमें उसकी समझ नहीं आ रही थी, तो हमने ऐसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ से उसके ऊपर सेट करके हमने नहीं समझ लेना कि भाई अब ये बाय स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो हम बाय करें या सेल करें, नहीं, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास वैलिडेशन है, ये दुरुस्त है, ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? कोई बताएगा, ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? आवाज़ आ रही है? अकेला ही मैं हूँ। नहीं आ रही बाबा जी आवाज़। स्ट्रॉन्ग है, अच्छा, नहीं ये आ रही बताओ, बाबा ये जी, आ प्राइस रही स्ट्रॉन्ग है कि ये ये वीक है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है बाबा जी। अच्छा, इसके बाद स्ट्रॉन्ग हमें, जब मैंने बोला कि 3 कैंडल का हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें 3 कैंडल का वॉल्यूम अगर मिल गया, वैलिडेशन है, ये दुरुस्त है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसके बाद इजीली बाय के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल ईज़ी ही है। कर हमें सकते नज़र हैं। आ रहा है कि बायर नीचे से स्ट्रॉन्ग है, हाँ तो आगे कैंडल भी स्ट्रॉन्ग ही जाएगी, कर ऊपर सकते हैं। बनेगी, कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है? तो जी इस बाबा जी, तरह से ये देखें, ये भी हमारे पास वही वैलिडेशन है। रेड कैंडल बड़ी, वॉल्यूम बड़ा, रेड कैंडल छोटी, वॉल्यूम छोटा, फिर रेड कैंडल बड़ी, फिर वॉल्यूम बड़ा। तो ये भी वैलिडेशन है। इसके बाद भी हम अगेन डाउन के लिए आ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद भी हम डाउन के लिए आ सकते हैं, मिसाल के तौर पे। आगे देखें, अभी फिलहाल ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब बात आती है, ये वैलिडेशन के ऊपर किसी को कोई सवाल तो नहीं है? अभी हम कुछ और पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में ना। ये तो वैलिडेशन हमने पढ़ ली, ये तो समझ में आ गया मुझे। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनामली, एनामली हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब एनामली इन सिंगल कैंडलस्टिक, जैसे कि ये हमारे पास बड़ी कैंडल है और वॉल्यूम छोटा आ गया, वॉल्यूम छोटा आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगी एनामली। मतलब कि ये जो कैंडल इतनी बड़ी रेड हमें नजर आ रही है ना, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, ये कैंडल वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझ आई? अब ये हमारे पास छोटी जी कैंडल बाबा है, इसके नीचे वॉल्यूम जो आया है वो बड़ा आ गया है, तो ये भी जहरी सी बात है कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो गया और दोनों छोटी सही है। कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो ये भी वीक है, जी बाबा जी, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी वीक है, इसको भी एनामली हम काउंट करेंगे। अगेन वही सेम, जैसे कि बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, एनामली, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, एनामली। मतलब कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था लेकिन छोटा है, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा होना चाहिए था लेकिन बड़ा है, तो ये भी एनामली है, ये भी एनामली। वीक है, वीक है, वीक है। एनामली के ऊपर भी हम ट्रेड लेंगे और हम वैलिडेशन के ऊपर भी लेंगे, वैलिडेशन के ऊपर भी लेंगे। आगे देखें, अब बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा,
ये एनोमली है कि नहीं है? ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है कि हाँ, वीक है? बताओ। वीक वीक है बाबा जी, वीक है, बिल्कुल। वीक है ये प्राइस। प्राइस वीक है। छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, ये भी एनोमली है। ये भी, हाँ बाबा जी, ये भी वीक है, ये भी वीक है, ये भी सेलर ओ सॉरी बायर वीक है। अगेन वीक है। हमारे पास बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, ये भी एनोमली है। जी छोटी हाँ, कैंडल वॉल्यूम बड़ा, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, ठीक है? छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, ये बड़ी भी कैंडल का वीक है, वॉल्यूम छोटा है। तो ये भी एनोमली है, ये भी एनोमली है। ये एनोमली। प्राइस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है। जस्ट हम 2 कैंडल का वॉल्यूम को देख के हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये याद रखना। हमने ट्रेड करनी है कम से कम 3 से 4 कैंडल का वॉल्यूम रीड करके। 3 से 4 कैंडल का वॉल्यूम को अगर हम रीड करेंगे, हमें पता चलेगा कि यार ये ठीक है। मतलब कि जैसे कि आगे देखो, ठीक है? आगे हमारे पास एनोमली जो आती है, अच्छा, मल्टीपल वैलिडेशन, मल्टीपल एनोमली, ठीक है? इधर ये भी आज चेंज करने वाला है। ये पहले नहीं थे, ये अभी ये खुद ब खुद इनकी सेटिंग करनी नहीं पड़ती है, 2-3 महीने बाद ना, अभी इनकी सेटिंग इंशाल्लाह करेंगे। इधर एनोमली लिखी हुई थी, ये डबल कैंडलस्टिक की लिखी हुई है, इधर ट्रिपल हाँ, कैंडलस्टिक, मल्टीपल, 50%। हाँ, मल्टीपल एनोमली लिखनी थी, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएँ कि ये हमारे पास बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम छोटा है, छोटी कैंडल है, वॉल्यूम बड़ा है, फिर बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम छोटा। अब ये छोटा, एनोमली है कि नहीं? हाँ है बाबा जी, ये भी एनोमली है। एनोमली। अब मिसाल के तौर पे एक चीज़ मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बताया हुआ है ना, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल। अब ये हमारे पास एक पैटर्न भी बनता है। जी हाँ, बनता है ना, वो जो रिवर्सल पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया है। अगर इस तरह से आपको नज़र आएगा वॉल्यूम, मतलब कि ये जो सेलर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? ये वीक है। तो इसके बाद हमने डाउन की ट्रेड वैसे भी पैटर्न के मुताबिक भी बन रही है। अगर वॉल्यूम को देखें तो जी, वॉल्यूम के मुताबिक भी बन रही है। जी हाँ बाबा जी। ठीक है? तो इस तरह से हमारी ये जो ट्रेड होगी, रिवर्सल की ट्रेड होगी। इसके बाद रिवर्सल की ट्रेड होगी। अगर हमें ये भी इंडिकेट करे वॉल्यूम भी, तो भाई ये जो बायर है, ये वीक है, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम ईज़िली डाउन के लिए आ सकते हैं। तो वो ही बिल्कुल जी, सेम इस जगह पे भी, ये भी 2 कैंडलस्टिक का ये जो है, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, छोटी का बड़ा है, फिर छोटी का बड़ी का छोटा है, तो ये भी एनोमली है। ठीक है? ये चल के मार्केट और में, इन्हें बाबा जी अगर, हाँ, इससे पहले अगर रेड कैंडल जो फर्स्ट वाली है, हुँ, उससे हुँ। पहले अगर ग्रीन कैंडल लग गई तो ज्यादा हो जाएगा परफेक्ट। मैं बताऊँगा, मैं बताता हूँ, आगे वो भी चलते हैं। ये तो जी सिर्फ़ बायर और सेलर का बताया। अब बायर और सेलर को आपस में मिक्स भी जी, करना है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अच्छा रेड अच्छा, कैंडलें आती रहेंगी या ग्रीन आती रहेंगी। कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ग्रीन, इस तरह से आएँगी, तो हमें उनको भी तो रीड करना है, टेंशन नहीं है। जी हाँ बाबा जी। हाँ, अच्छा, आगे चलते हैं। आगे एनोमली, जैसे कि अब एक चीज़ और मैं ना इधर क्लियर कर दूँ। ये आप लोगों को पता तो चल गया ना वैलिडेशन का और एनोमली का। अब जी हाँ ये, बाबा जी। हाँ, अब ये एक आपके पास रेज़िस्टेंस है, ठीक है? और मैं इधर एक वॉल्यूम लगाने के लिए ना ये लाइन भी ड्रा कर देता हूँ। इसके ऊपर वॉल्यूम बनाना है। अब आप लोग मुझे बताएँ कि इधर से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? एक सेकंड, छोटी-सी कॉल। अच्छा, अब ये देखें, अब ये जो मैंने एक जो है ना कैंडल वाइज़ जो है ना बना के दिखाई है आप लोगों को। अब ये जो बड़ी कैंडल थी, इसका जो वॉल्यूम है मेरे पास आ गया छोटा, ठीक है? और छोटी कैंडल का वॉल्यूम आ गया बड़ा, ठीक है? और फिर जो बड़ी कैंडल थी उसका वॉल्यूम मेरे पास आ गया छोटा, ठीक है? फिर ऊपर छोटी कैंडल है, उसका वॉल्यूम मेरे पास आ जाता है बड़ा, ठीक है? फिर मेरे पास एक लास्ट कैंडल बचती है, ठीक है? रुको थोड़ा-सा उसके नीचे बनाता हूँ, इस तरह से। अब लास्ट कैंडल बची है, वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा छोटा है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएँ कि बैक टू बैक अगर हम देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को यही लग रहा है कि यार ये इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब अगर हम वॉल्यूम को देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है?
वीक है। वीक है, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन से बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, ठीक है, फिर बड़ी कैंडल, फिर छोटी कैंडल और फिर अगेन मेरे पास बड़ी कैंडल आ गई, ठीक है। इसका वॉल्यूम बड़ी कैंडल का बड़ा, ठीक है, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, ठीक है, फिर बड़ी कैंडल का वॉल्यूम हमारे पास आ गया बड़ा, ठीक है, फिर छोटी कैंडल है, कैंडल के हिसाब से कैंडल वॉल्यूम छोटा है, फिर बड़ी कैंडल है, उसका वॉल्यूम फिर बड़ा है। अब मुझे आप लोग बताएं कि ये जो बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रहे हैं कि ये वाले स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रहे हैं? नहीं बाबा जी, राइट साइड वाले स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि ये सेकंड मेरे वाले पास आ वाले गया जी हाँ, नंबर जी। 1, ठीक है, नंबर 2 ये मेरे वाले पास आ स्ट्रॉन्ग है। गया नंबर 2। अब बताओ कि नंबर 1 वाले स्ट्रॉन्ग है कि नंबर 2 वाले? नंबर 2 वाले, नंबर 2 वाले स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इनका वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, नीचे से वॉल्यूम भी वैलिडेशन है, मतलब कि ठीक है। अब जी इस हाँ, इस इस लेवल्स पे पता है क्या होगा? इस लेवल्स के ऊपर, इस लेवल्स के ऊपर एक आएगा सेलर, ठीक है, अगेन क्या करेगी मार्केट, फिर ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। अब इस जगह पे तो जी हाँ। सेलर भी वीक है, जैसे कि मान लो चलो कि जी। यार ये आप लोगों को पता है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मार्केट नीचे से जब जी ऊपर की तरफ बायर लेके गए हैं, ये वीक लेके गए हैं, तो आप एक तो कंफर्मेशन मिल गई कि अब ये रेजिस्टेंस तक ये जो सेल बायर आए हैं ये तो वीक आए हैं, जी ठीक है। आप इधर से इजीली डाउन की ट्रेड कर सकते हो। जी हाँ बाबू। हाँ, कि ये कंफर्मेशन रहे कि यार नीचे से जो बायर ऊपर आए हैं ये वीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इधर से मार्केट डाउन गिरने के ज्यादा चांसेस है। इसके चांसेस इतने ज्यादा नहीं है कि मार्केट ज्यादा डाउन गिरे, ठीक है। हाँ, गिर भी सकती है, लेकिन ऊपर जाने के भी चांसेस हैं, क्योंकि नीचे से बायर स्ट्रांग थे, इस जगह पे बायर हमारे स्ट्रांग नहीं, बायर वीक है, ठीक है। तो इस तरह से जी हम बाबू। जो है ना चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे मार्केट के अंदर कि बायर स्ट्रांग है कि बायर वीक है। क्या मतलब कि इस जगह पे अब रेजिस्टेंस आ रहा है, तो बायर इस रेजिस्टेंस तक जो आए हैं, ये वीक आए हैं कि स्ट्रांग आए हैं? या ये नीचे सपोर्ट आ रही है जगह तक जो जो सेलर आए हैं, तो ये वीक आए हैं कि स्ट्रांग आए हैं? जब एक रेजिस्टेंस के ऊपर बायर स्ट्रांग जाएँगे, तो हमें पता है कि यार हो सकता है कि इस लेवल को रिस्पेक्ट ना दें ये बायर, मतलब कि बायर रिस्पेक्ट ना दें, नीचे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहे हैं, हो सकता है कि लेवल को ब्रेक करके निकल जाएँ ऊपर। एक ये है दूसरी साइड पे कि जो आपको पता है कि यार ये जो बायर लेवल्स तक जा रहे हैं, ये वीक जा रहे हैं। ये लेवल तक ये जो बायर जा रहे हैं, ये वीक हैं। तो आपको तो पता है कि ये जो बायर वीक जा रहे हैं, तो 90% चांसेस है कि इस जगह पे रिस्पेक्ट मिलेगी इस लेवल्स को, क्योंकि बायर वीक है। समझ आ गई इस चीज़ की भी? क्यों भाइयों? जी बाबा जी, आ गई। फिर सोच लो। आ गई बाबा। ओके, आगे चलें। आगे हमारे पास अब जैसे कि बुलिश के पैटर्न आ जाएँगे। जैसे कि आप लोग ये बताओ कि ये मेरे पास सेलर वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? मैं अब आप लोगों से पूछूँगा, आप लोगों ने सेलर तो जवाब देना स्ट्रॉन्ग है, पड़ेगा। वॉल्यूम वीक है। मतलब ये सेलर वीक है, हाँ? जी हाँ बाबा जी, जी वॉल्यूम बाबा के जी, हिसाब से वीक है। सेलर वीक है। हुँ। अब मुझे बताओ, अब ये बायर स्ट्रॉन्ग है, ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, ये जो और जो है ना वॉल्यूम भी बुलिश स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग है। का पैटर्न है, ये जो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है, ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है बाबा स्ट्रॉन्ग है। और पीछे सेलर वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? जी, ये वीक है। ये वीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि सेलर इस जगह पे वीक है। अगेन हमारे पास एक पैटर्न बनता है जो कि बुलिश इंगल्फिंग का, आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता है कि इजीली कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। हाँ बाबा जी, चांसेस तो है इसके। चांसेस हैं कि इस जगह पे कैंडल ग्रीन आएगी, इस जगह पे कैंडल ग्रीन आएगी। अच्छा, अब ये देखें जरा, ये हमारे पास है। हम इधर से क्या करेंगे, बाय की ट्रेड। अच्छा, अब हमने जब ट्रेड लेनी है, हमने कितनी कैंडल का वॉल्यूम रीड करना है? कम से कम 3 कैंडल का। 4 का कर लें ज्यादा बेहतर है, 5 का कर लें ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं 3 से 4 कैंडल का मैं वॉल्यूम को जो है ना एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। 3 से 4 कैंडल का। जैसे कि अब इस तरह से हम चार इसको कैंडल। एनालिसिस करेंगे। जैसे कि ये कैंडल हमारे पास आ गई 1, ठीक है।
ये आ गई 2, ये आ गई मेरे पास 3, 1 2 3, इस जगह पे भी 1 2 3। अब जो मेन मुद्दे की बात है ना, जो मेन बात है 1 2 3, हमने जब 3 कैंडल है ये मेरे पास, पीछे जो मार्केट है उसको हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 कैंडल का वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। फिर क्या करेंगे, जब 3 कैंडल का वॉल्यूम एनालिसिस कर लेंगे, फिर चौथी कैंडल के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिर अगर हमारी चौथी कैंडल के बाद भी हमें कोई कंफर्मेशन मिल रही होगी, तो अगेन हम 5वीं कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास 1 और 2 क्या होना चाहिए, वीक। 1 2 हमारे पास होना चाहिए वीक। जैसे कि ये 1 2 हमारे पास वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वीक है। 1 2 हमारे पास वीक होना चाहिए। अगर हमारे पास 1 2 वीक है, तो अगेन हमारे पास जो 2 3 है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 1 2 वीक, 2 3 स्ट्रॉन्ग। अगेन हम कौन सी ट्रेड करेंगे, तो बाय हमारी तो बाइक के लिए बाय की। 1 2 वीक, 2 3 स्ट्रॉन्ग, अगेन हम बाय के लिए जाएंगे। रुको, आगे भी इसको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये सिर्फ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। आगे दोबारा से, अब इस जगह पे आप लोग थोड़ा सा मुझे ना जवाब देना सवाल का। ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है ये भी, ये वाला स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है। स्ट्रॉन्ग है वो भी। इसका वॉल्यूम तो ग्रीन कैंडल का बड़ा है, नहीं इधर भी बाबा, बड़ा सॉरी सॉरी, हाँ जी, वीक होना चाहिए ना बाबा जी। फंस गए ना। और कोई बोले हैं। ये तो आपको समझाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखो, इस जगह पे आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। हालांकि आप लोग बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही चला जाता हम कि लोग भाई तो हाँ यार आप लोगों ने बोला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ऐसे ही आगे चला जाता, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं चलना था कि ये किस वजह से स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कैंडल, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा आ रहा है, इस जगह पे भी छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा आ रहा है, ठीक है। जी, हाँ, अब ये देखें बात जरा ना समझे, ये हमारे पास सेलर की कैंडल है और ये बायर की कैंडल है। अब मुझे ये बताएं कि ये पैटर्न कौन सा है, पेयरसिंग लाइन। और ये पैटर्न है किसका, सेलर का है कि बायर का है, ये तो बाहर का होगा, बायर का है। ये पैटर्न बायर का है। बाहर का पैटर्न। हाँ, ये पैटर्न है बायर का। याद रखें कि पैटर्न जो भी मतलब कि फर्स्ट आएगा ना, मतलब कि फर्स्ट में ये हमारे पास कैंडल आ रही है, ये अब पीछे चली गई है, ये वाली आगे फ्रंट में जो प्रीवियस कैंडल है वो ये वाली है, ये तो पीछे वाली कैंडल। इसको हम बैक एंड पे मतलब कि बोलेंगे कि प्रीवियस कैंडल हमारे पास ग्रीन है, तो ये पैटर्न हमारा बायर का होगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं इधर एक रेड कैंडल बना देता हूं कि ये मेरे पास रेड कैंडल, अब ये पैटर्न कौन सा बन गया, ये बेरिश का हो गया, बेरिश इंगल्फिंग, क्योंकि ये कैंडल हमारे पास प्रीवियस कैंडल, ये जो फ्रंट वाली कैंडल है ये रेड है, तो ये हमारा सेलर का पैटर्न होगा जो कि बेरिश इंगल्फिंग, इसने इसको इंगल्फ कर लिया, ये बेरिश इंगल्फिंग होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि अब हमारे पास रेड कैंडल बड़ी है या छोटी है, बड़ी। बड़ी है, वॉल्यूम इसका छोटा है कि बड़ा, छोटा है, छोटा। अच्छा, फिर रेड कैंडल बड़ी है, इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था कि छोटा होना चाहिए था। बड़ा होना चाहिए था बाबा जी। अगर ये रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होता ना और ये वॉल्यूम छोटा होता, तो फिर ये पैटर्न हमारा वीक होना था, जैसे कि इस तरह से। अच्छा, अब वो भी समझाता हूँ किस वजह से। अब ये समझे कि ये वॉल्यूम हमारे पास बड़ा है, अब ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है, ये पैटर्न तो वीक हो वीक, जाएगा बाबा जी, इसके ये ऊपर वीक हो जाके जाएगा। अब वीक, ये क्यों वीक क्यों हुआ है, वीक होने का रीजन देखिए क्या इसका है, वैल्यू बढ़ बाबा गया। जी क्योंकि क्योंकि इस जगह पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया है। जी हो, हाँ, हमें ये पैटर्न, हमारा बायर का पैटर्न उस टाइम ही स्ट्रॉन्ग होगा कि जिस टाइम ये सेलर वीक होगा। ये सेलर वीक है वीक ना, होंगे। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, और ये जो छोटी कैंडल इसका जी वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो ये बायर की कैंडल थी, इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो गया।
जी बाबा जी, अभी आगे समझ गया। हाँ, अगर इसका वॉल्यूम बड़ा होता तो फिर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होना था, ये वीक होना था। क्यों? पीछे सेलर स्ट्रॉन्ग है। जी वही 1 2 वाला। जैसे कि अब ये देखें, इसको आप 1 2 में काउंट करें ना, ये 1 है तो और वीक ये है, ये 2 है। तो अब 1 2 वीक है ना, 1 तो वीक है, वीक 2 है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग आ गया। मतलब कि सेलर हमारे पास वीक आ गया, बायर स्ट्रॉन्ग आ गया। तो बायर का पैटर्न बना है तो बायर का पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल सही। ठीक है? ये चल के मार्केट में भी समझाऊंगा। जी तो इसी तरह से इसको भी अच्छा, हम ये वही काउंट करेंगे कि सेलर वीक है, बायर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ठीक है? ये कैंडल का साइज तो छोटा है ना बाबा जी इसमें बहुत? ये वाली कैंडल छोटी है ना, जी जी लेकिन बाबा जी। पैटर्न तो बायर का है ना। हाँ, पैटर्न तो बाहर का है वॉल्यूम के हिसाब से। हाँ, तो जब पैटर्न बायर का अच्छा होगा तो ये हमारा पैटर्न काउंट होगा नीचे से भी कि बायर स्ट्रॉन्ग है, ये सेलर वीक है ना, क्योंकि कैंडल बड़ी है, इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था। जी बाबा जी। अगर इसका और वॉल्यूम, ये ग्रीन कैंडल बाबा जी? हाँ, जी, बोलो ग्रीन बोलो। भाई कैंडल जी जो है ना इसमें बाबा जी, 50% तक भी यही तो चलेगा या उससे ज्यादा हाँ, रहना चाहिए? 50% तक आएगी, चलेगा, जो कि हमारे पास इनसाइड बार का पैटर्न बनता है। अच्छा अगर ये इसका तीसरे हिस्से से नीचे रहेगी, फिर तो वो हमारा, हम इसको जी, इग्नोर करेंगे इस पैटर्न को। नहीं वो एक इजी प्रिडिक्शन पैटर्न बताए थे ना आप, कंटिन्यूएशन कैसे? हाँ, वो मैं बताता हूँ आगे, 30% 40% आएंगे। वो मैं जी आगे अच्छा चलते बाबा हैं जी। हम। ठीक है? अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है ठीक है बाबा जी। कि चलें आगे? नहीं बाबा जी नहीं। ओके, अब आगे देखें। अब ये आप लोग मुझे बताएं कि आपका पैटर्न ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? बुलिश इंगल्फिंग का स्ट्रॉन्ग है बाबा जी। स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल। इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? अब बाई कीजिएंगे। बाय की ट्रेड करेंगे। स्ट्रॉन्ग है ठीक भाई। है? बाय जी की ट्रेड करेंगे। अब मेरे पास एक कैंडल आती है सेलर की। ठीक है? सेलर की कैंडल आई, उसका वॉल्यूम भी नीचे मैं लगा देता हूँ। किस तरह से हम मतलब कि काउंट करेंगे। ठीक है? अच्छा, जैसे कि एक दफा रुको पीछे। अब ये कैन इसका वॉल्यूम छोटा है, इसका वॉल्यूम छोटा है। अब ये बायर वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? बायर स्ट्रॉन्ग है। बायर स्ट्रॉन्ग है सर। सॉरी, सेलर का पूछना था। बायर ये आगे इसको बाद में सॉरी छोड़ो। सेलर, हाँ ये सेलर हाँ, स्ट्रॉन्ग है कि ये सेलर भी वीक है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ, अब इसके बाद बाय की ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, यहाँ तो रुक जाना चाहिए सर। नहीं बाबा जी। रुक जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला है। रुक जाना चाहिए। रुक जाना इसलिए चाहिए कि पीछे सेलर स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, पीछे सेलर स्ट्रॉन्ग है, इस जगह पे रुक जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग है। इस जगह पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है? अब मुझे बताएं जी बाबा, कि भी अब रुक जाना चाहिए कि अब कंटिन्यू करना चाहिए? अब मुझे बताओ। आप कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि सेलर वीक हो गए हैं। सेलर वीक हो गई, इस जगह पे हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि पीछे कंटिन्यू। सेलर वीक है। सेलर वीक है। जी बाबा जी इसमें विक का भी कोई होगा इशू? वीक का मैं अगर बताता हूँ किस जगह पे वीक का इशू होगा। फिलहाल नहीं होगा, जिस जगह पे होगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा अभी। ठीक है? अच्छा जी, अब 1 2 के ऊपर बात करेंगे। 1 2 3, 1 2 3। अब हमारे पास 1 और 2 वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक है। वीक है। अब हमें बाय की ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सेलर वीक है और बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग है। इधर से हम बाय के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। हमने बाय की ट्रेड की, वो एक हैमर बन गया। हैमर बन गया। जी, अब ये हैमर क्या है? कंटिन्यूएशन पैटर्न की साइन है वो। कंटिन्यूशन पैटर्न की साइन है। अच्छा, अब ये इसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया, अब आप कंटिन्यू करोगे कि वेट करोगे? नहीं नहीं, वेट करेंगे बाबा जी। हालांकि कंटिन्यू साइन है, जी हाँ, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया था। वॉल्यूम बढ़ गया, नीचे वायर वीक हो गए। क्यों वीक हो गए? अब बात आ जाती है वीक के ऊपर। तो भाई ने बोला था कि वीक हाँ, को हम कंट्रोल वीक। इग्नोर करें। अब ये देखो कि ये जो वीक है, इसके अंदर सारे सेलर है। ये सेलर ने इतना प्रेशर लगा के इसका वॉल्यूम का जो साइज है बड़ा किया है। इस वॉल्यूम के अंदर समझ लो कि 70% 60% जो इन्वेस्टमेंट है, जो इसके अंदर पैसा आया है, 70% 60% सेलर का है।
अब ये भी नहीं है कि इसके बाद हम डाउन की ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब ये जो विक है ना इसके ऊपर वाली, ये वाली, इसके अंदर देखो विक बड़ी है और बॉडी छोटी है। समझ लो कि 60% ही विक है, 40% बॉडी है। तो 60% जो इसकी विक है ना, तो समझ लो कि 60% के अंदर 60% नीचे जो पैसा है ना, अगर एक समझ लो कि एक $100 इसके अंदर इन्वेस्ट हुआ है इस कैंडल के अंदर, तो $60 सेलर के होंगे, $40 बायर के होंगे। वो तो बहुत ज्यादा पैसा, तो बहुत ज्यादा आता है ना कैंडल के अंदर, वो चल के वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो अब इस जगह पे अगर ऐसा वॉल्यूम हमें नजर आएगा ना और विक भी लंबी होगी, तो हमें साफ नजर आएगा कि यार ये वॉल्यूम सेलर और बायर का दोनों मिल के बनाया गया है और ये एनामली है, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताएं, अब ट्रेड करनी चाहिए बाय की कि नहीं? हाँ, अभी कर सकते हैं अभी क्यों कर सकते हैं कि नीचे से क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ भाई। बायर स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद हम बाय के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब वही तरीका जो पीछे मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 2 वीक, 2 3 स्ट्रॉन्ग। अब 2 3 स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे 3 4 भी स्ट्रॉन्ग हो गया, 3 जी हाँ, 4 भी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हम 5 पे भी कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, हमारे पास साइन भी है कंटिन्यूशन। बाबा जी, ये सिर्फ रियल मार्केट में यूज कर सकते हैं या और ये किसी में सिर्फ भी? रियल मार्केट में होगा और कोटेक्स के अंदर वॉल्यूम नहीं है, ये ना कोई कोटेक्स में ना लगा लेना, ये ट्रेडिंग व्यू अच्छा के अंदर आपको मिलेगा, अच्छा जो कि मैं अभी आप लोगों को जाके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा अच्छा। मेरे को तो क्लियर है। हाँ, ये पीडीएफ भी आज आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरह से हमने चल के मार्केट में थोड़ा आप लोगों को ना एनालिसिस करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये सबसे जो मुश्किल है ना, ये वाला चैप्टर है। अब इसके ऊपर किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो वो फिर सारा क्लियर हो गया बंदा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो वो बताओ, क्लियर है? ये 4 नंबर वाला बताए। ये वाला हाँ सही है। 4 नंबर वाला, ये वाला, जी जी। तो ये ठीक है ना अब्दुल्ला भाई? बताओ क्या इसमें कंफ्यूजन है, मैं समझाऊं आपको। इसके ये रेड के ये वॉल्यूम के समझ नहीं आया। अब ये देखो ना, अब ये आपके पास ये नहीं, जो ये पैटर्न ग्रीन का है, ये जो ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? बताओ आप। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। तो अगेन ये जो आपके पास ग्रीन हैमर बना है, ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बाद ये कंटिन्यूशन साइन है आपके पास, जी जी इसके बाद आप बाय के लिए जा सकते हो। जी जी। ठीक है, हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। कोई बात नहीं। अभी जी किसी जी। और को कोई कंफ्यूजन हो, फिर मार्केट में चलते हैं। अब आगे वही बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। मतलब कि जैसे कि पीछे हमारे पास इन्वर्टेड हैमर था, इस जगह पे हैमर है, बाकी सब सेम है। इस जगह पे हैमर था, वो पीछे इन्वर्टेड हैमर है। तो अब आगे देखें, आगे हमारे पास स्पिनिंग कैंडल आ गई, ठीक है। बाकी कैंडल सारी सेम है, स्पिनिंग कैंडल आ गई, ठीक है। तो अब आती है बात बेरिश की। ये हमारे पास बेरिश का वही सेम उल्टा उसका कर लें, ठीक है। ये चल के मार्केट में इसको देखते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है वो बताओ, वो क्लियर भी कर लेंगे। चुप है यार, आज की क्लास में बंदे, ये तो कल पढ़ेंगे। नहीं नहीं, क्लियर है क्लियर है। चलो जी, ठीक है, क्लियर है, सर जी, बंदे कंफ्यूज हो गए, वो भी वही की जाते समझा। कोई बात नहीं। अब 1 मिनट कैंडल, अब वॉल्यूम। अच्छा, जब आप लोग पेयर सेट करोगे ना, याद रखना ये ओंडा लिखा हुआ है ना, ओंडा जी 4x भाई। ओंडा, इसको यूरो जेपीवाई ओंडे वाला सिलेक्ट करना है और वॉल्यूम इसी के ऊपर लगेगा। ये इंडिकेटर के ऊपर आना, ये इंडिकेटर लिखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, इंडिकेटर के ऊपर क्लिक किया, ये अकेला वॉल्यूम लिखना है, बस अकेला वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम के ऊपर एक दफा क्लिक किया, ये तो मैंने तो पहले ही ना सिलेक्ट किया हुआ है ना, इधर से जाके ना स्टार लगाया हुआ है, तो इस जगह पे आप लिखोगे, ये देखो वी लिखोगे, इधर ये नीचे लिखा आ गया वॉल्यूम, ठीक है। इधर आप पूरा भी लिख सकते हो वॉल्यूम। तो अब ये नीचे वॉल्यूम इसका आ गया, ठीक है। अब इसका ये, अब हम इसको थोड़ा सा
एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अब ये मैं एक रेजिस्टेंस लगा दिया, सॉरी सपोर्ट ड्रा कर दिया। अब ये ऊपर से ये जो सेलर आए थे, इस सपोर्ट के ऊपर वीक आए थे कि स्ट्रॉन्ग आए थे? ये वाले क्यों भाई? वीक आए बाबा जी, वीक आए। वीक आए। तो जब आपको पता है ये सेलर वीक आ रहे हैं, तो आपकी इस सपोर्ट के ऊपर अच्छी एक ट्रेड बनती है कि यार ये इधर रिवर्सल देंगे। हाँ, बनती बाबा जी। ये वॉल्यूम इसका वीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नीचे से बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये वाले, ये वीक जा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं? क्यों भाई? वीक जा रहे बाबा जी, वीक वीक जा जा रहे रही हैं। होगी। अब ये देखें, अब ये मैं एक लेवल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इस लेवल पे जाएंगे। अभी हमारे पास देखा जाए ना किस तरह से, अब इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। वन, ये 1 और ये 2, हमारे पास 1 2 वीक है ना? वीक है बाबा जी, क्यों? बड़ी कैंडल है ग्रीन, इसका वॉल्यूम छोटा है। वैल्यूम छोटा है, हाँ, इस जगह पे वीक हमें है। वॉल्यूम बड़ा चाहिए था, ठीक है। अब 1 2 हमारे पास वीक हो गया, ठीक है। 1 2 वीक है। अब 2 और ये 3 स्ट्रॉन्ग है। ये 2 और ये 3 स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, ये कैंडल इस ग्रीन से छोटी है, ठीक है, इस ग्रीन से छोटी है। अच्छा, अब इसका वॉल्यूम और बड़ा हो गया, अब ये रिवर्सल आना चाहिए। हाँ, वीक हो गया वो बाय, बायर वीक हो गया, ये कैंडल रेड आनी वीक हो चाहिए। गया। ये जो बन रही है, चाहे ये जितनी मर्जी बड़ी ग्रीन बन जाए, इसको 90% रेड बनना चाहिए। सिवाय ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, दूसरा हमारे पास वॉल्यूम की कंफर्मेशन है, और कोई कंफर्मेशन नहीं, ठीक है, और कोई कंफर्मेशन नहीं। दूसरी, हाँ, अब अगर देखें तो इस हैमर को अगर देखें तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूशन साइन है, लेकिन हम इसको वैसे ही नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये पहले ही मैंने बताया होगा, कंटिन्यूशन साइन अगर आपको एक रेजिस्टेंस के ऊपर या सेल सपोर्ट के ऊपर मिलेगा तो आप अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेड तो हमारी लॉस हो गई, ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई। अब इस जगह पे हम रिकवरी फिर लेंगे, ये कैंडल अप डाउन आनी चाहिए, ठीक है, ये कैंडल अप डाउन आनी चाहिए। ये क्यों? तो अब ये जो वॉल्यूम है, ये बिल्कुल जो है ना, उसको कहते हैं कि बिल्कुल वीक हो चुके हैं। एक आधा चलो प्रेशर लगा के, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल है, बना दी है एक कैंडल उसने ना, एक कैंडल उसने जोर लगा के बायर ने कर दिया काम, ठीक है। लेकिन अब देखें, गैप डाउन लगा के वो वापस फिर लेवल के अंदर ही आ गई। जी बाबा जी, बाबा जी, ये सिर्फ अपन वैल्यूम के ऊपर ही ले रहे हैं तो। वॉल्यूम बड़ा अच्छा है। मैं तकरीबन जी। अगर ट्रेडिंग व्यू ऑन किया हो ना, मेरे सामने पड़ा हो, तो मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ड्रा करता हूँ, बस ये नीचे वॉल्यूम को ही देख रहा होता हूँ मैं ज्यादा, ये तो ठीक है। बहुत इजी चैप्टर दिख रहा है बाबा जी, समझे तो। ये बस थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, बाकी इजी। हाँ, नहीं ऐसा तो लॉस ही नहीं होगा ना बाबा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, अच्छा, सर अगर ट्रेडिंग व्यू ऑन करते हैं और वॉल्यूम को देखते हैं और हम कोटेक्स पे ट्रेड करते हैं, पेयर भी सेम है, ऐसा कर सकते हैं? तो पेयर इधर लाइव मार्केट के पेयर सेम होंगे इस जगह पे। ये देखो ना, मैंने अपने इधर पेयर ओपन किए हुए हैं ना, रखे हुए हैं अपने पास। तो इधर वॉल्यूम को देखते हैं और कोटेक्स पे ट्रेड करते कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो मैं इधर ही देख के करता हूँ ट्रेड। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब पीछे कोई चलते हैं, कोई देखते हैं, कोई जगह पे हमें कोई इजी मिल जाए। अब ये सेलर की देखो थोड़ी सी कहानी ना, सेलर इस जगह पे क्या कर रहा है और बायर क्या कर रहे हैं। अब इस बायर से देखें, बायर की कैंडल छोटी, वॉल्यूम बड़ा, जी। सेलर की कैंडल बड़ी, वॉल्यूम छोटा, एनामली, हाँ, ये भी बिल्कुल वीक हो गया। एनामली। अब बायर की कैंडल छोटी, वॉल्यूम बड़ा, फिर बायर की कैंडल छोटी, वॉल्यूम बड़ा, बायर की कैंडल छोटी, हालांकि वॉल्यूम फिर भी ठीक आया है, इतना कम नहीं है, ठीक है, फिर भी ठीक आया, इतना कम फिर भी नहीं आया, ठीक है। तो ये भी एनामली है। अब रुकें, अभी तक एनामली हमारे सामने आ रही, रुके जरा। ये भी एनामली, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, ये भी एनामली है। अब यहाँ इस एरिया में देखें,
और ये एरिया देखो, ये भी वीक है, ये भी वीक है, ठीक है। ये वाला देखें, ये वाला एरिया भी हमारे पास वीक है। मतलब कि ये देखते जाएं कि कैंडलें बड़ी हैं, पीछे वॉल्यूम कम है। जैसे जैसे कैंडलें छोटी होती गई हैं, वॉल्यूम बढ़ता गया है। लास्ट में छोटी कैंडल थी, वो भी वॉल्यूम बढ़ा है, फिर और छोटी कैंडल थी, और भी वॉल्यूम बढ़ा है। ये तीनों कैंडलों को देखें ना, ये लास्ट वाली 3 कैंडलों को देखो, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, फिर छोटी कैंडल वॉल्यूम और बड़ा, फिर छोटी कैंडल फिर वॉल्यूम और बड़ा हो गया। इस जगह पे भी वही सेम है, ये वाला भी सेटअप देखें तो, ठीक है। जैसे कि छोटी कैंडल वॉल्यूम, ठीक है, चलो इसको तो हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से इसको 1 2 को हम काउंट कर लेते हैं इस तरह से ना। स्ट्रॉन्ग हाँ, ये बायस वीक हो गए हैं तो रुके जरा, इधर 2 3, ठीक है, आगे 4, थोड़ा बस, हाँ ठीक है, 1 2 3 4। अब ये देखें कि ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये वीक है कि नहीं है, क्योंकि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम, ये जो छोटी कैंडल थी इसका वॉल्यूम बड़ा है और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, वीक है बाबा जी। हाँ, आगे हमारे पास इस जगह पे 1 और ये 2, ये दोनों वीक है। जी हाँ बाबा जी। हाँ, इस तरह से थोड़ा और भी नजर ही नहीं आता। 1 2 वीक है, आगे 2 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कैंडल दोनों एक जैसी हैं, मतलब कि ये रेड कैंडल छोटी है, लेकिन पैटर्न तो रेड का है ना। और रेड का पैटर्न है और हाँ, 1 2 वीक है, 2 3 स्ट्रॉन्ग है। जब 2 3 स्ट्रॉन्ग होगा तो तीसरी कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे, जो कि हमारे पास स्पिनिंग कैंडल बनी। बिल्कुल करेंगे। हमने इस पे डाउन की ट्रेड की, वो विन होगी, लेकिन इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो अगेन हम वेट करेंगे, हम अगेन ट्रेड नहीं करेंगे। जी हाँ अगेन बाबा। हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। समझ आए इस जगह पे कि दोबारा समझाऊं? आगे वो फिर प्रीवियस जो लाइव चल रही है उधर भी हम ना रुकते हैं, देखते हैं ना, उधर एनालिसिस भी करेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इस तरह से करो, ये आ गया हमारे पास 1 2 3, 1 और 2। अब 1 2 वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, बताओ? वीक है बाबा जी। 1 2 वीक है। अब वीक है। 2 और 3 स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग बोलेंगे बाबा जी। थोड़े सर के बड़े हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग में गिनती होगी। हाँ, कैंडल छोटी है, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम जो है ना परफेक्ट है। हाँ, हाँ वॉल्यूम इस परफेक्ट पे है, हम ट्रेड तो करेंगे। अगेन हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे, जी हाँ बाबा जी। वो हमारी विन हो गई। अब फिर हम इन ठीक दो है। कैंडलों को आपस में कंपैरिजन करेंगे कि यार ये कैंडल छोटी है और ये बड़ी है, इसका वॉल्यूम इस रेड कैंडल से नीचे और ये रेड वॉल्यूम से नीचे होता तो अगेन हम फिर बाय के लिए जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा हो गया इस रेड से। क्यों? क्योंकि ये कैंडल बड़ी थी। अगेन हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, जी बाबा जी। ठीक है। अब आगे आ जाओ, वन 2 3 4। अब फिलहाल हम वेट करते हैं कि कोई पैटर्न हमारे पास बन जाए, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं आ रहा और ना ही जी कोई बाबा। वीक आ रहा है। अगर देखा जाए तो इस जगह पे हमारे पास ये एनामली आ गई, ये पीछे भी एनामली है, क्योंकि इस जी जगह बाबा। पे भी सेलर वीक है, इस जगह पे सेलर वीक है, क्योंकि ये छोटी कैंडल थी, इसका वॉल्यूम बड़ा है, और ये बड़ी कैंडल, इसका वॉल्यूम छोटा है, तो ये दोनों एनामली। अब फिर अगेन आगे आ जाए, 1 2 को छोड़े, ये 1 और ये 2 था। अब 2 3 को देखते हैं। अब 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 ये हमारे पास, अब ये पूरी तीनों कैंडल की ये एनामली बन गई, जी हाँ। ठीक है। अब हमारे पास ये जो पैटर्न बन रहा है, ये हमारे पास
एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन रहा है जो कि कंट्रोल वीक के अंदर आ रहा है। अब इसका हल्का सा वॉल्यूम बड़ा हो गया है, हल्का सा वॉल्यूम बड़ा हो गया। अब इसको हम पीछे वाले को छोड़ेंगे, अगेन हम इसको करेंगे एनालाइज। जैसे कि ये छोटी कैंडल है 1, ये 2, 3। अब ये हमारे पास सेलर स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? ये तो स्ट्रॉन्ग कहेंगे, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, बड़ी का बड़ा। बड़ी ठीक है, कैंडल तो बड़ा है, बड़ा। स्ट्रॉन्ग अब इस जगह पे ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। अब ये अगर देखें ये भी हाँ, स्ट्रॉन्ग कहेंगे, ये भी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा हमारे पास। क्यों? जी। हालांकि ये कंट्रोल वीक भी हमारे पास आती है, लेकिन ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो गया। किस वजह से स्ट्रॉन्ग हो गया? इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ये हमारे बहुत पास बड़ा रोड है। अब ये हमारा अब ये देखें कि ये हमारे पास कैंडल ये जो आई है ये छोटी कैंडल है इससे, लेकिन वॉल्यूम बड़ा हो गया इसका, नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। हालांकि स्पिनिंग कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग के बाद हम बाय के लिए जा सकते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन साइन है। लेकिन अगर हम इस वॉल्यूम को देखें तो हम नहीं जा सकते बाय के लिए। समझ आ गई? अब तीसरी दफा अब ये हमारे पास एनामली हो जाएगा। अगर ये वॉल्यूम इसका छोटा रह जाता है, इससे बड़ा नहीं होता, इससे छोटा ही रह जाता है, तो ये अब एनामली हो जाएगा। ये तीनों बायर ये वीक होंगे, ये फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अगर ये कैंडल छोटी हो जाती है और इसका वॉल्यूम भी बड़ा हो जाता है, फिर भी एनामली हो जाएगा। अब ये कैंडल की अगर हम लेंथ को देखें, लेंथ भी बड़ी है, वॉल्यूम भी बड़ा हो गया, तो कंटिन्यूएशन जा सकते बाबा जी इसमें अपन? नहीं जा सकते क्योंकि ये कैंडल छोटी है जिसका वॉल्यूम इधर बड़ा है। बाबा जी जी भाई, सवाल मेरा भी है जी कि बोलो। अगर हमारा यहाँ पे ये जो बाहर जा रहा है लेवल से लेवल को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ये हाँ। वीक होगा तो हम कंटिन्यू इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो देखो ना वो रिवर्स कर रहा है, कंटिन्यू और रिवर्स। कोई अच्छी हमारे पास समझ लो ना कि कोई ज्यादा अच्छी वाली ट्रेड नहीं है ये हमारे पास। ये रिवर्स भी हो सकती है, कंटिन्यू भी हो सकती है। और इसको रियल ब्रेकआउट भी मेंशन नहीं करेंगे बाबा जी अपन यहाँ पर? रियल ब्रेकआउट हम मेंशन तो कर सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है, वो तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं। सर ये वॉल्यूम के मुताबिक तो कंटिन्यू बनती है ना, वॉल्यूम के मुताबिक? नहीं नहीं, वॉल्यूम के मुताबिक कंटिन्यू किस तरह से बनती है समझाओ थोड़ा मुझे भी। सर जी ये जो बनी है क्या नाम ग्रीन, ये बनी है क्या नाम तीन, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है 3 ग्रीन, हाँ, इसमें जो है ना 1 2 वीक होगी और 2 3 स्ट्रॉन्ग भी है। अगर 1 2 को हम काउंट करें, कैंडल ये बड़ी है देखो ये और कैंडल बड़ी है कि छोटा ये वाली बड़ी है? इन दोनों में से कैंडल कौन सी और बड़ी है? ये भी, हाँ ये दोनों तो वीक हो गई है। फर्स्ट वाली बड़ी। और हाँ, अगर अब अगर ये कैंडल बड़ी होती ना, अगर ये कैंडल बड़ी होती और फिर वॉल्यूम इसका बड़ा होता तो फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू जा सकते थे। नहीं इस पे हाँ, अब ये देखो ना 1 2 तो हमारे पास वीक हो गया ना। जी जी ठीक है, 1 2 तो वीक हो गया। लेकिन भैया ये बोल रहे कि 2 3 स्ट्रॉन्ग हो गया ना, बोल के बोल रहे। नहीं नहीं, जब एक जैसी कैंडलें हमारे पास आएंगी ना, अगर इस जगह पे कोई बायर भी सेलर होता ना तो फिर हम जा सकते थे। वही जैसे कि आप लोगों को पीछे भी वो जो सिंगल कैंडलें जो है ना वो भी बना के दिखाई थी, अकेली बायर की भी। ये या तो इसका वॉल्यूम हमें छोटा मिल जाता, ये छोटे कैंडल का वॉल्यूम छोटा मिल जाता। हमने 3 कैंडल को एनालिसिस करना है ना, 3 कैंडल के वॉल्यूम को हमने इन तीनों को एनालिसिस किया, ये एनामली है, हम कंटिन्यू नहीं जा सकते। अगर इन तीनों का आपस में मैच हो रहा होता ना वॉल्यूम तो फिर हम कंटिन्यू जा सकते थे। क्लास जब शुरू हुई थी उस टाइम बताया था कि हमने कम से कम 3 कैंडल के वॉल्यूम को एनालिसिस करके ट्रेड करनी है, 3 कैंडल को। तो अगर हम इधर 3 कैंडल के वॉल्यूम को एनालिसिस करेंगे तो ये हमारे पास वीक स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जी बाबा, अभी ये ऊपर जाने की वजह बाबा जी जो है ना, इसका प्रेडिक्शन परफेक्ट है और ये रिटेस्ट करी, रिटेस्ट करके ऊपर गई, रिटेस्ट करके ऊपर गई, रियल ब्रेकआउट को रिटेस्ट करी ऊपर गई। बिल्कुल। सही है। किसी और मार्केट में भी जाके दिखा दो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या है सर? मेरा नेट खराब हो गया था और नेट भी चली गई थी, मैंने क्लास नहीं ली सर। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी भाई, मसला नहीं, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। अच्छा अब याद रखें कि मैंने ली नहीं, मतलब जो है ना कोई बात, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
अब जब ऐसी कैंडल अगर हमारे पास बन जाएगी ना, तो हम इनसाइड बार ये जो पैटर्न है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये याद रखना। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसका वॉल्यूम तो बड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन हम इसको हम कंफर्मेशन तौर पे नहीं इस्तेमाल करेंगे। चलो जी पैसे वहाँ रखे मैंने। बिल्कुल। हाँ, ये देखो, बड़ी कैंडल वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा, रिवर्सल आ रहा है। ये रिवर्स करेगी, अगर ये नहीं करती तो नेक्स्ट लाजिम रिवर्सल करेगी। पीछे भी हमारे पास इस जगह पे भी देख लें, तो वो भी हमारे पास एनामली है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ये वाले ये सेलर। इंगल्फ पैटर्न जो बना बाबा जी, हाँ हाँ ये इंगल्फ पैटर्न लास्ट हाँ। वाला जो रेड इंगल्फ करा बेरिश का, तो उसके बाद अपन नेक्स्ट कैंडल के लिए डाउन साइड जाने का था ना बाबा जी? ये वाला, जी हाँ। ये इंगल्फिंग पैटर्न हम इसको नहीं काउंट करेंगे, ये छोटी कैंडल है, अच्छा, बहुत छोटी है। नहीं अगर वैल्यूम के हिसाब से अगर देख रहे हैं अपन, वैल्यूम तो स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। हाँ, वॉल्यूम तो ठीक है। जी, तो नेक्स्ट जा सकते हैं अपन नीचे के लिए बाबा जी ने वेट करना? नहीं, वेट करना चाहिए। जी हाँ, ये कैंडल वेट करना वेट करना चाहिए। चाहिए, हाँ जी। अब ये देखेंगे, ये जो 4 कैंडल ये जो सेलर की आई हुई हैं, ये वाली वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? ये वीक है बाबा जी। नहीं यार, क्यों? कैंडल देखो जरा। देखिए लास्ट वाली, हाँ, नहीं कैंडल में तो स्ट्रॉन्ग बता रहा हूँ बाबा जी, लेकिन यहाँ पर जो है ना, अरे नहीं सॉरी सॉरी बाबा जी, हाँ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। अब ये स्ट्रॉन्ग देखो, है। ये स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये हमारे पास सेलर स्टॉक का लेवल था, रिट्रेसमेंट तो उसने दे दी, लेकिन मार्केट को उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये देखें कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, छोटी का फिर छोटा हो गया, फिर बड़ी का फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ी का और ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब मार्केट इस लेवल्स के जी, ऊपर आई, strong। उसने रिट्रेसमेंट दी, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर दी, जी बाबा। ठीक है। नीचे लेवल था, लेवल की वजह से इसको रिटेस्ट किया, रिवर्स किया है, ठीक है, रिटेस्ट करके रिवर्सल दिया। अब ये इसका रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। हाँ ठीक है, इसने नीचे से रिट्रेसमेंट दे दिए, नीचे से रिट्रेसमेंट दे दिए, जी हाँ, इसको डाउन आना चाहिए, ठीक है, इसको कैंडल को डाउन आना चाहिए। अब एक चीज और भी है कि ये हमारे पास ये जो पैटर्न है ये भी स्ट्रॉन्ग बन गया, जी बाबा जी। ये पैटर्न भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बन गया। अब एक चीज Strong और भी बन आप लोगों को बतानी थी, याद आ गया। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस कैंडल के अंदर कितना पैसा आया है और इस कैंडल के अंदर कितना पैसा है, ठीक है। अब मैं एक इस जगह पे एक लगा रहा हूँ, ये जरा जहां मेरी ये जो मैंने ड्रा किया है, ये नजर आ रहा है, ये बॉक्स, जी बॉक्स जो, जी बाबा जी, ये वाला, वैल्यूम, हाँ। अब जी जिस वो देखिए। कैंडल के ऊपर रखोगे ना, जैसे कि अभी कोई भी नहीं है, अब मैं इस ग्रीन के ऊपर रखता हूँ, इसके अंदर 233, 233, इसके अंदर जी बाबा। 160, अगेन साथ वाली पे करता 160, हूँ 116, अगेन साथ वाली पे 116, करता हूँ, इसमें 160। 160, अच्छा, अब 160। हम देखेंगे कि जो बड़ा वॉल्यूम है, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है, और कैंडल छोटी हो, कैंडल छोटी हो, जैसे कि वो, उसके ऊपर मैं आप लोगों को रख के दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल का वॉल्यूम कितना बड़ा है? बड़ा है ना, कैंडल कितनी छोटी सी है, जी ठीक है। जी हाँ, अब इस कैंडल के ऊपर मैंने रखा है, देखो 502, 502, इतना ज्यादा इसके अंदर पैसा आया है। और ये जो बड़ी कैंडल है, इसके अंदर देखो, हालांकि ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल का और ये वाली कैंडल का आपस में अगर कंपैरिजन करें इस साइज के हिसाब से, तो ये बहुत छोटी है, जी हाँ बाबा जी। लेकिन इसके अंदर पैसा आया है 220 और इसके 2, अंदर आया है 502, ठीक है। जी बाबा जी, लेकिन इसका क्या है कि 502, ये जैसे कि रुको, जी हाँ, वो तो ज्यादा बता रहा हूँ, 502 बता रहा है हैमर का, हाँ और हाँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल है रेड, लेकिन इसमें जो है ना 220 ही बता रहा है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वैल्यूम, नहीं है, इसमें इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई हुई जितनी इसके अंदर हुई है, इस अच्छा कैंडल के अंदर हुई है। अच्छा। इसमें हाँ, इन्वेस्टमेंट बाबा जी जो है ना, सेलर्स की मानेंगे बायर्स की मानेंगे अपन?
इधर हम बायर की मानेंगे, बायर की माने क्योंकि देखो कैंडल तो छोटी सी, बॉडी तो छोटी सी है, नीचे से बायर हाँ। ने खींच के ऊपर की तरफ लेके गए हैं। बायर ने खींच के ऊपर। अच्छा हम्म अच्छा, इस वजह से बाकी की माने। हाँ, अब आगे भी इधर कोई देखनी है, ये कैंडल देख लो, इसमें 200 है, ये वाली ग्रीन में। जी हाँ बाबा जी, साथ वाली में इससे ज्यादा होगी, हालांकि मैंने लगाया नहीं है, देख लेना, इससे ज्यादा होगी। ये लो 260 है, 260। जी बाबा जी, ये जो है इससे उससे भी ज्यादा होगी, ये लो 446। 446। ठीक है, तो ये इसके अंदर मतलब कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये आप लोगों को बताता है कि इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इसके अंदर कितनी ज्यादा अमाउंट लगी है इस कैंडल के ऊपर ना। ठीक है, जी इसकी बाबा। समझ आ गई सबको।